खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा में नामांकन प्रक्रिया खत्म हो गई, वक्त खत्म हो चुका है। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन आज होना था, आज आखिरी दिन था। कल नामांकन पत्रों की पड़ताल की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, नामांकन वापस की तारीख 16 सितंबर है। 5 अक्टूबर को मतदान होगा, 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। तो बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी नामांकन की प्रक्रिया का वक्त खत्म हो चुका है। आज दोपहर 3 बजे तक का वक्त था, नामांकन भर सकते थे। तो बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव से जुड़ी दोपहर 3 बजे तक नामांकन का आखिरी वक्त था, अब खत्म हो चुका है। इसके अलावा कल जो नामांकन भरे गए हैं उसकी पड़ताल प्रशासन की तरफ से की जाएगी कि नामांकन पत्र सही है या गलत। उसके आधार पर प्रशासन फैसला लेगा। इसके अलावा 16 सितंबर तक अगर कोई उम्मीदवार चाहे तो नामांकन अपना वापस ले सकता है। उसकी तारीख 16 सितंबर तक है। बता दें कि 5 अक्टूबर जो महत्वपूर्ण दिन है हरियाणा के लिए, हरियाणा की दशा और दिशा तय करेगा कि किसकी सरकार बनेगी। लोग अपने मत का इस्तेमाल 5 अक्टूबर को करेंगे, यानी कि विधानसभा का मतदान 5 अक्टूबर को होगा और 8 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। जनता ने किसके सिर पर ताज जो है वो सजाया है और किसको नकार दिया। ये 8 अक्टूबर यानी कि मतगणना का दिन है। ये 2 तारीखें काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नामांकन का जो वक्त था विधानसभा चुनाव को लेकर वो खत्म हो चुका है। दोपहर 3 बजे तक ही उम्मीदवार अपना नामांकन कर सकते थे और कल जो नामांकन भरे गए हैं अभी तक उनकी पड़ताल की जाएगी प्रशासन की तरफ से कि कहीं नामांकन भरने में कोई कमी खामी तो नहीं है। तो बड़ी खबर है, हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी नामांकन का वक्त खत्म हो चुका। दोपहर 3 बजे तक का वक्त था और अब प्रशासन की तरफ से पड़ताल कल नामांकन पत्रों की जाएगी। 5 तारीख को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। 16 तारीख तक जिन्होंने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं वो वापस अगर चाहें तो ले सकते हैं। ये 16 तारीख तक की मोहलत दी गई है प्रशासन की तरफ से। चुनाव आयोग ने ये तिथियां रखी हैं, लेकिन नामांकन का आज दिन था और अब सभी राजनीतिक दलों की तरफ से चुनाव प्रचार बहुत तेज गति से किया जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती सभी राजनीतिक दलों के पास होती है, उनके ऊपर होती है, दबाव होता है, प्रेशर होता है कि पार्टी के अंदर किसी तरह की फूट ना पड़े, सही और जिताऊ टिकाऊ उम्मीदवार को टिकट मिले। ये एक अब जिम्मेदारी पार्टियों की तरफ से पूरी हो चुकी है। जिनको गठबंधन जिसके साथ करना था, जाना था, वो भी हो चुका है। कांग्रेस का सीपीआई-एम के साथ गठबंधन हो चुका है। सीपीआई-एम को कांग्रेस की तरफ से 1 सीट दी गई है, सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबर है भिवानी सीट को लेकर। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह राजनीतिक दलों के लिए राहत की बात कि जिसको टिकट देना था उसको टिकट राजनीतिक दलों ने दे दिया, जिसको भरना था उसने भर दिया। अब 16 तारीख तक जो चाहे टिकट अपना वापस ले सकता है और कल यह प्रशासन तय कर देगा कि किसका नामांकन पर्चा भरने में कहां खामी हुई है, या फिर उसका रद्द होगा, या फिर नामांकन जो पत्र भरे गए हैं उसका सही है। ये कल इसका विश्लेषण प्रशासन की तरफ से होगा और 16 तारीख उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। लेकिन अब राजनीतिक दलों की तरफ से एक ही बस टारगेट होगा कि जनता के बीच में पहुंचना और जो उनका घोषणा पत्र है उसको जनता को समझाना कि अगर उनकी सरकार बनती है तो फिर जनता के लिए वो क्या कुछ करेंगे। यानी कि अब राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे, क्योंकि उनके सामने एक ही टारगेट और लक्ष्य होगा कि चुनाव प्रचार करना, जनता को अपने पक्ष में करना। तो बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यह है कि दोपहर 3 बजे तक नामांकन भरने का टाइम था, लेकिन वो खत्म हो चुका है। 3 से ज्यादा बज चुके हैं, यानी कि अब किसी का नामांकन नहीं भरा जाएगा। जिसका नामांकन भरना था उसका नामांकन भरा जा चुका है। बड़ी एक जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की तरफ से
राजनीतिक दलों के ऊपर थी कि किसको टिकट दिया जाए। इसको लेकर कई राजनीतिक पार्टियों में नेता भी छोड़ के गए, दल बदल की राजनीति भी होगी। कई